हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसे कि आप सभी को मालूम है, रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों रेगुलर दोपहर 3 बजे होता है। ठीक है, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की मैं बात कर लूँ, अगर यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 33 है। क्या 33 है? इससे पहले दोस्तों 32 करा चुका हूँ, यानी कि 32 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहते हैं। जैसे कि मैं बात कर लूँ दोस्तों यूपी पुलिस के लिए, दोस्तों यूपी एसआई के लिए, ठीक है, एसएससी एमटीएस वाले, क्या एसएससी एमटीएस के लिए, दोस्तों एसएससी जीडी के लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण रहती है रीजनिंग पैटर्न पर। ठीक है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। आज के प्रैक्टिस सेट में देखते हैं कि आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न क्या कहता है। आज का प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी संख्या आएगी इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर कौन सी संख्या आएगी, या जो प्रश्न चिन्ह का स्थान लगा है। तो देखिएगा कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको संख्या दिख रही होगी, जैसे कि 23 से 28, 28 से 280, 280 से 295, 295 से 5900 हुई है। क्या पहले थोड़ा सा बढ़ी है फिर बड़ा, अचानक से संख्या जब बढ़ती है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। क्या आप गुणा करके देखते हैं? ठीक है, गुणा करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं जब 23 से 28 हुआ, यहाँ पे 23 से 28 हुआ, तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। क्या यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है? 23 से 28 हो गया, सिर्फ यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है। क्या 5 प्लस हो रहा है? ठीक है, अब 28 से जब ये 28 से 280 हो गई, तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गुणा हो गया कितने का, यहाँ पे 10 का गुणा कर देंगे 28 में तो 280 हो जाएगा। ठीक है, अब 280 से ये 295 हो गई है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कहेंगे 15 प्लस हुआ है। कितना? यहाँ पे 15 प्लस हुआ है, यहाँ पे 15 प्लस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 15 प्लस हो रहा है, और 15 प्लस हो रहा है, और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैंगे, और यहाँ पे 295 से 5900 हुआ। क्या 295 से 5900 हुआ, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे 20 का गुणा हो रहा है। क्या यहाँ पे 20 का गुणा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे गुणा 20 का हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे गुणे 20 हो रहा है, यहाँ पे गुणे 20 हो रहा है। ठीक है, तो आप देखिएगा पहले 5 प्लस हुआ, फिर 10 गुणा, फिर 15 प्लस हुआ, फिर 20 गुणा। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा मेरे प्यारे साथी, है कि 5 फिर 5 फिर 5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, आगे अब इसमें प्लस होगा। क्या प्लस होगा? तो अब आगे कितना प्लस हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पर पे 5 प्लस हुआ था, यहाँ पे 10 का गुणा हुआ, यहाँ पे फिर 5 प्लस हुआ, 5 यानी कि 15 प्लस हुआ, 10 में से 5, फिर 5 से यहाँ 15 से यहाँ 20 हुआ, तो 5, अब आगे 25 प्लस होगा। क्या 25 प्लस होगा? ये चीज़ याद रखना है। क्या 25 प्लस होगा? तो 5900 में जब हम 25 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 5925 हो जाएगा। क्या 5925 हो जाएगा? कितना? यहाँ पे 25 प्लस करेंगे तो 5925 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 5925। ऑप्शन में देखेंगे क्या आपको दिख रहा है 5925, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या को चुनना है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे 71 83 का संबंध ये 38 50 से है, तो उसी प्रकार से 69 57 का संबंध पर यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे संख्या पहली बड़ी है फिर दूसरी छोटी है, यानी कि माइनस हो रहा है कहीं ना कहीं तक। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये 7183 से 350 को अगर हम माइनस करते हैं, देखिएगा कितना माइनस होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 7183 और कितना था 3850, इसको अगर माइनस करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर 3 मिल जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, यहाँ पर 3 मिल जाएगा, फिर यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। कितना माइनस हो रहा है, कहेंगे ये 3333 माइनस हो रहा है। क्या 3333 को माइनस किया, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से 3333 को माइनस किया, कितने को? 3333
33 को हमने जब माइनस किया तो हमको ये संख्या मिल गई। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पर भी हम 3333 को माइनस कर दें तो क्या संख्या मिल जाएगी। तो अभी देखना कैसे 3333 को माइनस करना है, 3 3 3 और 3। अब इनको जब हम माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 2, और 9 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 6, और फिर 6 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 3। तो कितना मिला दोस्तों, कहेंगे 3624 मिला है। कितना मिला, 3624। यही आपका आंसर है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा क्या, 3624। यही संख्या आपकी आएगी, ऑप्शन में मिल गया। ठीक है, बड़ा ही सिंपल प्रश्न था, बड़ी संख्या देख के घबराना नहीं, सिर्फ माइनस करना था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या कहाँ पर है, कहेंगे यहाँ पर है। इसको ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, जब यहाँ पे संख्या आपको लेके आनी है तो आपको ये देखना पड़ेगा, जिस प्रकार से यहाँ पर ये संख्या आई है 30 और ये आया है 12, तो इनको देखना है ये 12 और 30 कैसे आया है, उसी प्रकार से हमको यहाँ पे संख्या लेके आनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको दोनों को देख लेते हैं ये कैसे आई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा ये 30 कैसे आया, इसको चेक करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे हम गुणा करते हैं 18 का, और 5 में गुणा करते हैं तो 18 पच्चे कितना हो जाता है, कहेंगे 18 पच्चे 90 हो जाता है। ठीक है, 90 हो जाता है। और ये 3 दिया यहाँ पर 3। अब इस 3 को क्या करेंगे, इस 3 से 90 में हम भाग दे देंगे, काट देंगे 3 से, तो काट देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 30। ये जो 30 मिला यही 30 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं, यही प्रोसेस चल रहा है क्या। तो देखिएगा जब 10 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 छिक्के 60, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और 60 में ये वाला 5 जो है, ये वाला 5, इस वाले 5 का हम यहाँ पे भाग दे देंगे, काट देंगे। तो इससे जब काटेंगे तो 12 पच्चे कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 12 पच्चे 60। यहाँ पे 12 ये मिल गया। ठीक है, ये जो 12 मिला वही तो 12 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे कर लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, 17 अट्ठे कितना होता है बताइएगा, बताइए। 7 अट्ठे 56, 136 कितना हो जाएगा 1। 7 अट्ठे 56 की 6 हासिल लगी 5 प्लस 8 एकम 8 5 13, 136 आएगा, 136 आएगा। इसमें हम जब 2 का भाग दे देंगे, 2 से इसे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 68 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे 68 आ जाएगा, 68 आ जाएगा, 68 आ जाएगा। हाँ 68 आ जाएगा, 68 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन में है क्या 68, जी है। तो ये 68 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर 68 आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आप यहाँ पे देखिएगा वेन आरेख आपको बनाने हैं, जैसे कि यहाँ पे मानव दिया है, स्त्री दिया है, बच्चे दिया है। ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं, अगर आपको नहीं बनाना है तो सबसे पहले एक एक का हम आरेख बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानव का बनाएंगे। अगर आपको नहीं बनाना आता तो सबसे पहले एक एक का बनाएंगे मानव को। ठीक है, तो ये जैसे कि हमने मानव का बना लिया। ठीक है, ये हमने मानव का बना लिया, मानव का बन गया। अब हम स्त्री का बनाएंगे, तो आप ये देखिएगा स्त्री का संबंध मानव से है क्या, जी कहेंगे भैया हाँ। जो स्त्री होती है, होती तो स्त्री है, लेकिन ये भी मानव के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, मानव के अंदर आती है। तो स्त्री को हम दोस्तों मानव के अंदर रख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये बच्चे जो होते हैं, बच्चे, भैया बच्चे भी तो आते हैं, बच्चे भी मानव ही होते हैं, बच्चे भी मानव के अंदर आते हैं। ठीक है, तो बच्चों को भी हम मानव के अंदर रखेंगे। लेकिन बच्चे में आप देखिएगा जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो बच्चियां भी होती हैं, उनको भी बच्चे बोलते हैं। बच्चे में सारे आ जाते हैं, बच्ची भी आती हैं और लड़के लड़की दोनों आ जाते हैं। तो जब हम बच्चे का बनाएंगे, मानव के तो अंदर बनेगा, लेकिन स्त्री में कुछ कुछ बन जाएगा। क्या, स्त्री में कुछ कुछ बन जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे स्त्री भी होते हैं और कुछ बच्चे लड़के भी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बनके आपका वेन डायग्राम तैयार हो गया। तो आप देखिएगा ये वेन डायग्राम आपको कहाँ दिख रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
एक बात कहना चाहूँगा मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको मेहनत पसंद आती है कि प्रश्न समझ में आ रहेंगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करें। दोस्तों विषम अक्षर का चयन करना है। अब यहाँ पे विषम अक्षर को कैसे चयन करेंगे तो आप देखिएगा, यहाँ पे विषम का चयन करना है, विषम अक्षर का चयन करें। यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, हमको ये ऑप्शन में एक चीज़ दिखाई दे रही है, जो भी ये लिखे हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के एक तरीके से क्रम में लिखे हैं। हालांकि क्रम छूटा हुआ है लेकिन आगे की ओर ही बढ़ रहे हैं। मतलब कैसे, ये दोस्तों बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं ओर संख्या की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि पहले तो आ जाता है आई, आई के बाद एल, एल के बाद ओ, ओ के बाद आर, आर के बाद यू, यू के बाद जेड, ऐसे ही तो लास्ट में तो आता है। ठीक है, उसके बाद ए, ए के बाद बी, बी के बाद ई, ई के बाद जी, जी के बाद आई, आई के बाद जे। ये भी सही है, क्रम आगे यानी कि आगे की ओर ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे जी के बाद जी आता है, फिर ई, ई के बाद जी, जी के बाद आई, फिर के, फिर ओ, फिर टी। सही है, ये भी सही है। लेकिन आपको ऑप्शन नंबर डी में एक चीज़ दिख रहा होगा, आप देखिएगा ए आता है, ए के बाद एस तो आता है लेकिन एस से पहले ओ आता है, क्योंकि एस 19 पर आता है और ओ 15 पर आता है, तो सबसे पहले ओ आएगा ना, तो यहाँ पे एस दे दिया, फिर जे दे दिया, आई दे दिया, और बी तो दूसरे नंबर पे आता है, इसे सबसे लास्ट में रख दिया। तो यही वाला सबसे अलग दिख रहा है, क्या ऑप्शन नंबर डी वाला सबसे अलग दिख रहा है, यही विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने इस प्रश्न को देखते ही समझ गया था। ठीक है, तो आपको भी इसी प्रकार से प्रश्न में देखना है और जल्दी से समझने की कोशिश करनी है। जितना फास्ट करेंगे उतना फास्ट सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। दोस्तों रिक्त पदों को पूरा करना है तो आप यहाँ पे देखिएगा कैसे पूरा करना है, इनको कैसे पूरा करना है। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा सी सी डी, सी सी, सी सी डी पी, सी सी डी पी। यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम पी को भर देते हैं। कैसे पी को भर देते हैं, क्या सी सी डी पी। तो एक हम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्या बन गया, सी सी डी पी। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, सी सी डी, यहाँ पर भी सी सी डी डी। दोस्तों सी सी, यहाँ पे 2 सी है, यहाँ पे 3 सी, सी सी सी, यहाँ पे सी सी डी पी, यहाँ पर सी सी डी, सी सी डी पी, यहाँ पर भी सी सी डी पी। ठीक है, सी सी डी पी। अब आगे इसे आगे देखते हैं, सॉरी इसको कैसे करते हैं सी सी डी पी। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे सी सी डी पी, यहाँ पर पे 2 सी, यहाँ पे कितना मिला, यहाँ पे 2 सी था। एक सेकंड, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 सी हो गया, यहाँ पे 3 सी हो गया, सी सी डी पी, यहाँ पे 3 सी हो गया। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे ये एक यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, सी सी डी पी। अब यहाँ पे देखिएगा ये 4 सी आ गए, यहाँ पे 3 सी, यहाँ पे 4 सी, सी सी। एक सेकेंड, आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पर एक, यहाँ पर देखो 2 सी है, 1 डी 1 पी, तो यहाँ पे 3 सी 2 डी और 2 पी। ठीक है, ये हो गया ना। अब यहाँ पे देखिएगा 4 सी, 4 सी और 3 डी, 3 डी, डी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी सी डी पी, और फिर यहाँ पर 3 पी, यहाँ पर 3 पी, 3 पी आ जाएगा, यहाँ पर पी आ जाएगा, यहाँ पर पी आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा सी सी डी पी, फिर आ जाएगा सी 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 डी डी पी पी, फिर आ जाएगा सी 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 डी 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 पी पी पी। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो हमने किस किस को भरा, हमने पी को भरा, सी को भरा, डी को भरा, और फिर दोस्तों हमने पी पी भरा। क्या सी, देखो पी सी डी,
PP, तो आप देखिएगा ये ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल जाएगा PCD PP, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले दोस्तों 2C, फिर 3C, फिर 4C, ये आपको सिर्फ आगे आगे के देखेंगे फिर भी समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के संबंधित है। बताइए, यहाँ पे जैसे कि आप दिख रहा होगा, खून कैसा होता है, लाल। खून का संबंध है लाल से, तो देखिएगा खून का संबंध कैसे दिया है, खून कैसा होता है, लाल। कभी ये मत कह देना खून गर्म होता है, ठीक है। खून कैसा होता है, खून लाल होता है। कुछ लोग कह देते हैं हमारा खून तो गर्म है, भाई गर्म नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो, जॉब ले लो, फिर गर्म होता है। ठीक है, खून कैसा है, लाल। अब इसके संबंध में देखिएगा, संगीत का संबंध गिटार से, नहीं भैया ये नहीं होगा, इसे काट दो। फिर उंगली अंगूठा, ये भी संबंध नहीं बन रहा है। सूखा गीला, ये भी नहीं बन रहा है। यहाँ पे जरूर बन रहा है, पत्थर कैसा होता है, कठोर होता है, पत्थर कठोर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दो क्रिकेटर हैं, इनमें एक दूसरे के बेटे का पिता, दोनों का आपस में क्या संबंध है। क्या कह रहा है, दो क्रिकेटर हैं, इनमें एक दूसरे के बेटे का पिता है। जैसे कि हमने क्रिकेटर माना, ए क्रिकेटर एक ये है और बी क्रिकेटर ये एक है, और एक दूसरे के दो क्रिकेटर, इनमें से एक दूसरे के बेटे का पिता एक दूसरे के बेटे का पिता। जैसे कि हमने यहाँ पर ये पिता मान लिया, ये दोनों का पिता हो गया, तो दोनों का आपस में क्या संबंध है भाई, दोनों का आपस में क्या संबंध हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोनों का आपस में क्या संबंध, तो दोस्तों यहाँ पे पति पत्नी का संबंध होना चाहिए। दो क्रिकेटर, इनमें से एक दूसरे के बेटे का पिता है, तो यहाँ पे पति पत्नी या माता पिता, यानी पति पत्नी होगा। क्या होगा, पति पत्नी होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक निश्चित भाषा में यदि 4 और 6 को आपस में बदल दिया जाता है और 6 और 9 को आपस में बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी। बताइए, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 4 और 6 को आपस में बदलना है, ठीक है। 6 और 9 को आपस में बदल दिया जाता है, तो बताइए क्या होगा। बताइए यहाँ पे क्या होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा 4 और 6 को, ठीक है। तो जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे 4 है, 4 की जगह पर हम यहाँ पे 6 को कर देंगे तो 6555 हो जाएगा। ठीक है, ये 6555 हो गया। उसके बाद 9 की जगह पर 6 को करना है, तो यहाँ पर हम 9 की जगह 6 को कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6383 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 की जगह पर 6 करना है ना, तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर भी 4 की जगह पे 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7658 हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि 4 की जगह पर, यहाँ पर 4 की जगह पर 6 करना है। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे 4 की जगह पर 6 करना है। यहाँ पे जैसे लिख लो 7, 4 की जगह पर 6, 8 की जगह 8 रहेगा, लेकिन 6 की जगह पर 9। तो आप यहाँ पे देखिएगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है। देखिए ये वाली तो छोटी है, ये तो खत्म, इसको खत्म कर दो और इसको भी खत्म कर दो, अब बची 2 संख्या। अब इन 2 संख्याओं में से देखिएगा ये 7658 है और ये 7689 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो रही है, सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन नंबर ए हो रही है। ठीक है, तो इसको भी हटा दो, क्या, इसको भी हटा दो। सबसे बड़ी संख्या क्या हुई है, ऑप्शन नंबर ए हुई है। अब यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, ये भी नहीं बड़ी है और ये भी बड़ी नहीं है और ये भी बड़ी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपकी बड़ी हो रही है दोस्तों, इनको बदलने पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि RAU को 27, टीम को 64, तो बताइए टाइटैनिक को क्या लिखा जाएगा। बताइएगा, आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही होगी। देखिएगा, एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जी RAU लिखा है, कितने लेटर हैं, यहाँ पे 3 लेटर हैं, और इन 3 का अगर हम घन कर दें यानी कि क्यूब कर दें तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 27 हो जाएगा। भैया कितना, 27 हो जाएगा। यही तो 27 यहाँ पे दिया है, यही तो 27 ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से ये टीम दिया है, टीम में कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं। 4 का अगर हम क्यूब कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, और यही तो 64 यहाँ पर भी दिया है, यही 64 यहाँ पर दिया है। ठीक है, समझ में आया।
उसी प्रकार से आप यहाँ टाइटैनिक में देखिएगा कितने लेटर हैं, तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं इसमें, कितने आएंगे 7 हैं, ठीक है। और 7 का अगर हम क्यू करते हैं तो कितना होता है, 343 होता है ना, 343, क्या होता है 343 होता है। ऑप्शन में देखिएगा, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, कहेंगे जी भैया समझ में आया। तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करो ना, हमारा सपोर्ट कीजिए, हमको मोटिवेट कीजिए, हम आपके लिए लगातार मेहनत करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए आरेख में कितनी गेंद ना तो बैट है ना ही टायर है, यानी कि जितनी गेंद है ना वो बैट है ना टायर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये बैट यहाँ पे लिखा था, ये बैट है, तो ये बैट वाली हटा दो भैया, बैट वाली हटा दो, और ये टायर वाली भी हटा दो, टायर वाली भी हटा दो। हमको ना तो बैट चाहिए ना टायर चाहिए, हमको सिर्फ गेंद चाहिए। तो क्या बचा, गेंद इधर 15 है और इधर गेंद 8 है, तो 15 और प्लस 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, कहेंगे 23। कितना, 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि दाएं से प्रत्येक तीसरा अक्षर संख्या को सप्ताह के सोमवार से शुरू होने वाले दिनों में बदला जाता है तो शुक्रवार से पहले वाले दिन के लिए कौन सा अक्षर होगा। आप यहाँ पे देखिएगा, मैं फिर से पढ़ता हूँ, अच्छे से आप समझने की कोशिश करना। कह रहा है यदि दाएं से प्रत्येक तीसरा अक्षर संख्या को सप्ताह के सोमवार से शुरू होने वाले दिनों में बदला जाता है तो शुक्रवार से पहले वाले दिन के लिए कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों दाएं से बता रहा है, कहाँ से, दाएं से बता रहा है, ये चीज़ आपको याद रखना है। कहाँ से, ये देखिएगा दाएं से, दाएं किधर होता है, इस तरफ से होता है दाएं, ठीक है। तो इस तरफ से हम गिन लेते हैं, सबसे पहले तीसरा अक्षर से सोमवार को करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, पहला अक्षर ये है, दूसरा अक्षर ये है और तीसरा अक्षर ये है, तो ये क्या हो गया, सोमवार, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, सोमवार के बाद देखेंगे तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो कहेंगे तीसरा अक्षर ये है, ये कौन सा हो जाएगा, मंगलवार, ठीक है। उसके बाद तीसरा अक्षर कौन सा है, कहेंगे ये है, मंगलवार के क्या आता है, बुधवार, तो ये बुधवार हो गया। उसके बाद तीसरा अक्षर कौन सा है, कहेंगे ये, बुधवार के बाद क्या आता है, बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार आता है, तो इसको हम दोस्तों जी कर लेंगे, बृहस्पतिवार। फिर उसके बाद क्या आता है, तीसरे अक्षर पे एच आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा शुक्रवार। फिर तीसरे अक्षर पे क्या आ जाएगा, तीसरा अक्षर एच आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शनिवार, यहाँ पे शनिवार आ जाएगा। शनिवार के बाद तीसरे अक्षर पे क्या आता है, तीसरा अक्षर यहाँ पर, यहाँ क्या आ जाएगा, संडे, संडे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है शुक्रवार, दोस्तों शुक्रवार से पहले वाले दिन के लिए अक्षर कौन सा होगा। शुक्रवार से पहले वाले के लिए पूछ रहा है तो आपको शुक्रवार देखना है। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, फिर यहाँ पे शुक्रवार, यहाँ पे आपको, हाँ शुक्रवार, यहाँ पे एक चीज़ फिर से देखिएगा, एक बार फिर से देखेंगे क्या कह रहा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। अब यहाँ पे शुक्रवार आ गया, यहाँ पे ये एस है, यहाँ पे शुक्रवार आ गया। कह रहा है शुक्रवार से पहले कौन सा दिन था, कौन सा दिन है, तो कहेंगे यहाँ पे गुरुवार आ रहा है। कह रहा है कौन सा अक्षर होगा, तो अक्षर यहाँ पे देखिएगा एस है, क्या है, एस आ रहा है ना, समझ में आया, एस आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर में देखिएगा एस कहाँ है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर हो गया। पूरा सॉल्व करना नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा है पर, ठीक है, दूसरे स्थान पर आएगा। तो देखिएगा दूसरे स्थान पर लाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, ये सेम है, ये कहाँ तक सेम है, ये लास्ट वाला ये ए दिख रहा है ना, यहाँ पे ए दिख रहा है और यहाँ पे ए दिख रहा है, यहाँ तक सेम है, ठीक है, यहाँ तक सेम है। तो इनको यहाँ से कट कर दो, ये यहाँ तक नहीं गिनना है, यहाँ तक आगे नहीं गिनना है, ठीक है, इसके आगे गिनना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो ये सेम है, तो इनको कट कर दो, इनको कट कर दो, इनको कट कर दो। अब आगे देखते हैंगे,
अब आगे आप देखिएगा तो आगे एल एल मिल रहा है सेम, एल एल सेम मिल रहा है, तो यहाँ पर एल काट दो यार, यहाँ पर भी एल काट दो, यहाँ पर भी एल को काट दो, यहाँ पर भी एल को, यहाँ पर भी, ये देखिएगा एल कट ही नहीं रहा है यार, इस एल को काट दो। ठीक है, इस एल को काट दिया। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या आ रहा है, देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, काटने के बाद क्या आ रहा है, तो कहेंगे यहाँ पे एल है और आई है। ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया ना, ये तो पूरा ही ख़त्म हो गया, ये तो पूरा ही ख़त्म हो गया। सेकंड नंबर पे हमको लेके आना है, तो आप देखिएगा सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आई आई आ रहा है, तो इसको आई को काट दो और यहाँ पर आई को भी काट दो, यहाँ पर भी आई आई को काट दो, यहाँ पर भी ये आई आई कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, एल और एस। ठीक है, उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे क्या आ रहा है, तो कहेंगे सबसे पहले क्या आता है, तो कहेंगे एल आ रहा है। क्या एल आ रहा है, ये सबसे पहले एल आ रहा है ना, इधर एल आ रहा है, उधर टी और इधर एस, तो सबसे पहले इसमें से क्या आ रहा है, एल 12 पे आ रहा है ना, तो डी वाला आ जाएगा। ठीक है, डी वाला आ जाएगा। उसके बाद एस आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे टी, यहाँ पर एल या वाई, तो ये वाला देखिए डी वाला यहाँ पे कट जाएगा, पूरा डी वाला यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये डी वाला आएगा ही नहीं, ये डी वाला भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एल के बाद वाई आ गया, फिर उधर टी है। ठीक है, यहाँ पर एस है, एस के बाद यहाँ पर एम आ रहा है। ठीक है, ये एम आ रहा है, तो ये भी कट रहा है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके पास बी बचता है। क्या बचता है, बी बचता है। मैं इसको पूरा रिमूव कर देता हूँ, अच्छे से समझ लो। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या, यहाँ पे ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखिएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, मैनेज करेंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, यदि दी गई व्यवस्था का प्रयोग, दोस्तों यदि दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके पासा बनाया जाए तो पत्ता फलक के सामने कौन सा भाग आएगा। दोस्तों ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पत्ता का विपरीत पूछा गया है। ये जो पत्ता है, इस पत्ता का क्या पूछा गया है दोस्तों, पत्ता का विपरीत पूछा गया है। ठीक है, क्या, विपरीत पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं विपरीत क्या हो जाएगा पत्ता का। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, फूल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो फूल दिया है फूल का हो जाएगा फली, और यहाँ पे तना का क्या हो जाएगा, पत्ता, और यहाँ पर बीज का क्या हो जाएगा, फल। ठीक है, ये हो गया ना। इस प्रकार से एक दूसरे के ये विपरीत बन रहे हैं, सारे बन गए। हमसे पूछा गया है पत्ता, तो ये पत्ता है, पत्ता कहाँ पर आ गया, तना पर आ गया, और तना कहाँ पर आ गया, पत्ता पर आ गया। तो पत्ता का विपरीत क्या हो गया, तना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है, दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक सही गलत है, यानी कि प्रत्येक सही गलत है, यानी कि जितने भी ये सही हैं, सारे के सारे सही, जितने भी हैं सारे के सारे सही क्या हैं, गलत है, यानी कि यहाँ पे जी को ले लो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कोई गलत ठीक नहीं है, यानी कि जितने भी गलत हैं कोई भी ठीक नहीं है, तो ठीक का हमने इधर बना लिया। ठीक है, अब निष्कर्ष देखते हैं। कह रहा है कोई सही ठीक नहीं है, कोई भी सही ठीक नहीं है। ठीक है, सही यहाँ पर है और ठीक यहाँ पर है, तो नहीं हो सकता, तो कोई भी सही ठीक नहीं है, तो सही बात है, इसे हटा दो। फिर कह रहा है कोई भी, सॉरी ये सही कह रहा है, कोई भी सही ठीक नहीं है, सही बात है, कोई भी नहीं है, तो ये ऑप्शन, ये वाला सही कह रहा है। ठीक है, सेकंड कह रहा है कुछ गलत सही है, ये देखिएगा कुछ गलत है और ये सही है, तो सही बात है, कुछ गलत सही तो है ही, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर में करेक्शन करना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे सेकंड कर लेना, यहाँ पे सेकंड रखो। क्या, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड कथनों के अनुसार हैं। ठीक है,
ऑप्शन अनुसरण करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है, बताइएगा कितने त्रिभुज की संख्या है। यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4, यानी कि यहाँ कितने हो गए, 4 2 गुने 8। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पे 4 2 गुने कर लेंगे 8 हो जाएंगे। और उसके बाद एक ये हो जाएगा 2 3 4 5 6, और 6 यहाँ पर मिल जाएंगे, 6 यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा 6 यहाँ पर मिल गए ना, उसके बाद आपको यहाँ पे कहाँ दिख रहा है बताइएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो कहेंगे और हमको कहाँ दिख रहा है, कहेंगे हमको ये बड़ा वाला दिख रहा है, ये बड़ा वाला दिख रहा है ना। एक ये हो गया एक, और एक ये देखिएगा एक यहाँ पे दिख जाएगा। ये हो गए कितने, 2 हो गए, 2 ये मिल गए। ठीक है, 2 को भी लिख लिया। उसके बाद आप देखिएगा, उसके बाद आपको एक ये दिख जाएगा, यहाँ से ऐसे दिख रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं, दिख जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, दिख जाएगा। ये वाला दिख रहा है ना, एक ये दिख रहा है, और यहाँ पर देखिएगा एक आपको ये दिख रहा है। क्या, एक आपको ये दिख रहा है। ठीक है, एक आपको ये दिख रहा है, तो 2 ये और मिल गए। ठीक है, 2 मिल गए। ठीक है, 2 मिल गए। अब कितने हो गए, यहाँ पे देखिएगा गिनने के बाद और भी बन रहा है क्या, तो कितने हो रहेंगे, कितने हो रहे हैंगे, और देखिएगा नज़र आ रहा है क्या। देखिए और दिख रहे हैं जी भैया, दिख रहा है। एक इधर भी तो बन रहा है, इसे क्यों छोड़ रहा है। ये देखिए फिर से कलर मैं चेंज करता हूँ, दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए एक ये बन रहा है, ये वाला भी तो बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है इधर। ठीक है, ये बन रहा है इधर, और एक किधर बन रहा है, ये वाला बन गया ना। एक इधर से ये वाला बन रहा है, क्या, इधर से ये वाला बन रहा है, तो 2 और बन गए। ये 2 और बन गए, तो 2 ये और बन गए। तो अब देखिएगा कितने हो गए। यहाँ पे देखिएगा 2 8 10 10 2 12 12 और 2 14 14 6 20 20 और 8 कितने हो गए, 28। 28 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 28 बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले इसका जब हम दर्पण बनाएंगे दोस्तों प्रतिबिंब, तो इसका सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा, एन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। और एन कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। एन इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा उल्टा। तो आप देखिएगा एन उल्टा, यहाँ तो आर आ गया, इसे हटा दो, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, एन उल्टा बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद वाई आ जाएगा। वाई कैसा बनेगा दोस्तों, वाई तो सीधा ही बनेगा लेकिन उल्टा सा बनेगा। यहाँ तो बिल्कुल ही इसको पलट दिया, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। उसके बाद वाई आ जाएगा, फिर एस, यहाँ पे वाई बन जाएगा इस प्रकार से। फिर दोस्तों जो एस बनेगा वो एस मेरे प्यारे साथी ऐसा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा उल्टा सा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे एस देखिएगा सीधा बना है, ऐसा सीधा बना है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बचता है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। पेन का कलर थोड़ा ब्लू है, क्या आपको समझ में आ रहा है, या रेड कर लूँ। एक ही प्रश्न बचा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी, बताइएगा। दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर ये है और यहाँ पर आया है और ये खिंचा है, यहाँ पर आया है, उसके बाद ये भी यहाँ पर ऐसा खींचेगा और यहाँ पर गोला आ जाना चाहिए, ऐसे ही बनेगा ना। देखिएगा यहाँ पर इसको ऐसे खींच के और यहाँ पर ये गोला बन जाएगा, तब ये आकृति कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिएगा ऐसा कहाँ दिख रहा है, आप देखिएगा ऐसा कहाँ दिख रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, आपको कट भी ऊपर दिया गया है, तो यहाँ पर एक कट भी लगेगा। कहाँ कट लगेगा, यहाँ पे कट लगेगा ना, ये वाला कट लगेगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, आपको
अब यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन नंबर के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए को आप देखेंगे, ए को देखेंगे, इसकी जो लाइन है वो देखिएगा आउट हो रही है। ये यहाँ पर कोने में लगनी चाहिए तो कोने में नहीं लगी है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, इसे हटा दो। कंफ्यूज करने के लिए है, ये जैसे कि ये बॉक्स बना है तो ये लाइन सीधे इधर लगनी चाहिए, और ये लाइन कहाँ लग रही है? ये लाइन इधर इधर लग रही है, उस बॉक्स को छोड़ के इधर लग रही है। ठीक है, तो उसे हटा दो। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। ठीक है, यह आपको बताना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, आपके लिए HW है। क्या? यह दोस्तों आपके लिए HW है, HW है। होमवर्क है, कमेंट करके बता दिया करो इसका आंसर क्या होगा। आप प्रैक्टिस सेट पूरा नहीं लगाते हैं क्या? प्रैक्टिस सेट पूरा लगाते, कमेंट करके बताया करो यह सेशन कैसा लगा और आपको किस लेवल के प्रश्न चाहिए बताया कीजिए। ठीक है, लाइक करेंगे और दोस्तों शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, ये सारे काम जरूर करेंगे और आपको किस लेवल तक के प्रश्न चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके मन के हिसाब से, आपकी तैयारी के हिसाब से प्रश्न लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक ये सारे 3 काम कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।